हाय एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आगे की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आगे की पढ़ाई आप लोग कंटिन्यू कर दीजिए क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है अब आगे की चीज़ों पे फोकस करना, क्योंकि अभी इसमें जो होना था वो सारी चीज़ें हो गई हैं। बट हाँ, ये है कि अब दिमाग में कंटिन्यू वही चलता रहता है कि क्यों नहीं हुआ हमारे अकॉर्डिंग, क्यों नहीं हुआ, चीज़ें हमारे हिसाब से क्यों नहीं हुई, या फिर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें तो मन में चल ही रही हैं, बहुत ज़्यादा चल रही हैं। और बहुत आप लोग अब अपसेट भी हो लिए होंगे, बहुत परेशान हो लिए होंगे, बहुत खोजबीन सारी चीज़ें कि नंबर कैसे रहा, स्कोर कार्ड मेरा कब आएगा, सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें आप लोगों ने कर ली होंगी, मैंने भी बहुत कर ली। बट अब टाइम है खुद को स्टैंड करने का और आगे की चीज़ों पे फ़ोकस करने का कि आगे की चीज़ें इस वजह से ख़राब ना हो जाएँ, ठीक है? कि रिज़ल्ट हमारा ख़राब रहा तो आगे की चीज़ें ख़राब रही, ठीक है? तो देखिए, अब बहुत लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि मैं कंटिन्यू रनिंग कर रहा था या कर रही थी और इस तरह से अब सिचुएशन आ गई है कि मैं जा नहीं पा रहा हूँ, अब लोग क्या कहेंगे, या कोई गाँव में क्या बोलेंगे, घर में क्या बोलेंगे कि अभी तक तो तुम जाती थी, अब क्यों नहीं जा रही हो? तो देखिए, कोई आके आपको ऐसे डायरेक्टली बोले ये रेयर है, मतलब सब नहीं बोलते हैं ऐसे, भले ही वो अपने मन में सोच लेंगे कि अरे देखो अभी तक जाती थी और अब नहीं जा रही है, लेकिन कोई डायरेक्ट आके बोले इतनी किसी की हिम्मत नहीं है मेरे ख्याल से, वो आप लोग से भी कोई नहीं बोलेगा। और अगर कोई बोलता है तो उनको आप एक छोटा सा जवाब दे दीजिए कि मतलब आप अपने हिसाब से बेस्ट कर रहे थे, आपको जो समझ आ रहा था आप वो कर रहे थे, और क्या होना है, क्या नहीं होना, ये तो बिल्कुल तय नहीं है, कुछ भी हो सकता है। और जो 1,74,000 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, अभी उनमें से भी बहुत सारे लोग आउट होंगे, तो वो लोग भी बहुत दुखी होंगे। हम लोग की सिचुएशन में वो लोग भी आएँगे और ख़ासकर और भी ज़्यादा आएँगे, जब एक स्टेप आगे बढ़ने के बाद आपको पीछे लौटना पड़ता है, तो बहुत तकलीफ़ होती है। कि जितना आप आगे बढ़ेंगे और फिर आपको वहाँ से जितना दूर चले जाएँगे, वहाँ से आपको लौटना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो स्टार्टिंग में ही अगर चीज़ों को समझ लिया जाए कि हाँ, हमारे अकॉर्डिंग चीज़ नहीं है, और मैं यही कहूँगी जिनका सिलेक्शन हो गया है, वो लोग अपना बहुत अच्छे से तैयारी करें, फ़ोकस करें उस पे, ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल ना रहें, ठीक है? अपने आप को ये बता के चलें कि हाँ, ठीक है, जो भी चीज़ें होंगी, उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। ये नहीं करना है कि बहुत मतलब एकदम कॉन्फिडेंस में आ जाना है, चारों तरफ लोगों से चर्चा कर देनी है और बाद में अगर कहीं कुछ रह जाता है, तो बहुत तकलीफ़ होती है कि हमने इन सारे लोग को ये सारी चीज़ें बताई थी और अब हमारा नहीं हुआ। तो आप लोग अपना बेस्ट दीजिए रनिंग वगैरह में, बहुत अच्छे से रनिंग तैयारी करिए और अपने आप को थोड़ा-सा सँभाल के रखिए आगे की कंडीशंस के लिए, ठीक है? क्योंकि अभी आपने 1 स्टेयर चढ़ी है, अभी 2 स्टेयर और बाकी है। तो आई होप आपके साथ सारी सब कुछ अच्छा हो, बट सबके साथ अच्छा नहीं हो सकता है, ये आप सबको भी पता है, मुझे भी पता है। ख़ैर ये अलग बात हो गई। और अब बात करेंगे आप लोग की कि आप लोग बहुत अपसेट हुए होंगे, ख़ासकर वो लोग जिनका 1-2 नंबर, बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे, तमाम ऐसे लड़के। देखिए, मैं अपनी बात अगर करूँ तो मेरा चलो ठीक है, नहीं हुआ मेरा, कोई बात नहीं है। मैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं या फिर घर में बहुत सारे सपोर्ट हैं, मेंटली भी सपोर्ट है और हर तरह से, चाहे वो पैसे से हो या रहने से, हर हर प्रकार से। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, ख़ासकर लड़कियाँ तो मैं कहूँगी कम हैं। लड़कों की संख्या इतनी ज़्यादा है जो जिन्हें बहुत ज़रूरत थी इस जॉब की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जो एक्चुअल में जिनको ज़रूरत थी, जिनकी फैमिली कंडीशन डाउन है। और वो उनको एक सहारा चाहिए था कि एक छोटी-सी जॉब लग जाए, उसके बाद आगे चीज़ों को वो मैनेज करेंगे, ठीक है? बहुत ऐसे लड़के जो ओवर एज हो रहे थे और मतलब उनको पैसे से भी जो थोड़ा-सा होता है ना कि उतना उस लेवल का नहीं कि चलो हाँ, तुमको इतने पैसे दे रहे हैं, कहीं भी जाके पढ़ लो, कुछ कर लो। उस लेवल से जो नहीं थे, तो उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ होगा, वो बहुत बहुत दिक्कत में होंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जैसे बहुत लोगों का उनको कमेंट आएगा या वो अपने मन में ये चीज़ सोचेंगे कि मेरा नहीं हुआ, तो लोग सोचेंगे कि हमने मेहनत नहीं की, या फिर हमने एग्ज़ाम नहीं दिया, या फिर हमारे मतलब हमने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, ठीक है? तो इस तरह से वही सोचते हैं जो खुद कुछ नहीं करते हैं। ये बात वही सोचते हैं जो खुद कुछ कर रहा है, उसको पता है। जैसे एक किसी भी मैं आपको छोटी-सी मतलब एक वो बता देती हूँ एग्ज़ाम्पल, कि कोई भी जब एग्ज़ाम होता है आईएएस का, किसी भी पीसीएस का एग्ज़ाम होता है और उसके इंटरव्यू में कोई रह जाता है, क्योंकि सिलेक्ट तो 400-500 बच्चे ही होते हैं और देते लाखों, हज़ारों, करोड़ों हैं।
तो अगर उसमें कोई सिलेक्ट नहीं होता है, तो इसका मतलब वो नहीं है कि जो इंटरव्यू से बाहर हो गया वो फिर बेकार है, उसका कोई यूज़ नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, उसकी पढ़ाई थोड़ी बर्बाद गई है। उसने जो पढ़ा है उसका वो कहीं न कहीं यूज़ करेगा, और कहीं नहीं यूज़ करेगा तो वो अपनी लाइफ़ में ज़रूर यूज़ करेगा, ठीक है? क्योंकि उसका बहुत आपके बोल-चाल में, उठन-बैठन में, रहन-सहन में बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी पढ़ाई का। तो भले ही उसकी जॉब नहीं लग रही है, वो तो अलग पहलू हो गया, लेकिन उसका कभी वेस्ट नहीं जाएगा कि वो बेकार हो गया, उसकी पढ़ाई बेकार हो गई इतने दिन की, या वो अगर एक इंटरव्यू से डिस्क्वालीफाई हो गया तो फिर वो कभी मतलब वो एकदम बेकार है, वो एकदम नकारा है। ये गलत थॉट है, अगर ये सोसाइटी में बन गए हैं तो ये गलत है, ठीक है? और ये सारी चीज़ें बहुत बन गई हैं सोसाइटी में। बाकी ये मैं इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती इस चीज़ को, कि अगर नहीं हुआ, हाँ, उसने मेहनत की, वो इस लड़ाई में था। मेन बात तो ये है कि वो इस लड़ाई में था। हम इस लड़ाई में थे, इस जंग में थे, और हम सफल हुए, असफल हुए, ये चीज़ें अलग हैं। तो अब यही सारी चीज़ें हैं, अपने आप को स्टैंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग अपने आप को स्टैंड करिए और आगे की चीज़ों पे फ़ोकस करिए, और सफाई केवल खुद को दीजिए। अपने आप को बताइए कि हाँ, मेरी यहाँ छोटी-सी कमी रह गई, यहाँ छोटी-सी कमी रह गई, यहाँ कमी रह गई, ये चीज़ें करना था, वो चीज़ें करूँगा, आगे करूँगी, मैं करूँगा। मतलब सारे लोग अपने आप को सारा क्लैरिफ़िकेशन अपने आप को दीजिए। सारी सारी जितनी भी आपको बातें बतानी है, स्वयं को बताइए कि मैं अब ऐसे करूँगा। अपना रोड मैप बनाइए, ठीक है? दूसरे के लिए नहीं, दूसरे केवल आपका आप उनको बस जानकारी चाहिए। बस जानकारी उनको इकट्ठा करना है और फैलाना है, ठीक है? खाली लोगों का काम मैं बता रही हूँ। उनको बस जानकारी आप दे दीजिए और वो जानकारी को फैलाएँगे अच्छे से। तो दूसरे से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है? अब थोड़ा-सा बात करेंगे नॉर्मलाइज़ेशन की, जैसे कि कल कल आप लोगों ने देखा होगा, मैंने भी देखा, आरडब्ल्यूए सर ने नॉर्मलाइज़ेशन बताया कि नॉर्मलाइज़ेशन इस शिफ्ट को इतना मिला है, ठीक है? मेरी शिफ्ट में उन्होंने बताया कि 25 की सेकंड शिफ्ट में 12 नंबर का नॉर्मलाइज़ेशन मिला है एक लड़के को, जिसका 165 पॉइंट समथिंग नंबर था और 178 पे उसका सिलेक्शन हुआ है। तो एससी में शायद वो लड़का था। हाँ, एससी में वो लड़का था, तो 178 पे उसका सिलेक्शन हुआ है, 165 उसके रॉ स्कोर थे। मुझे ये चीज़ थोड़ा कम समझ में आई, इसलिए कि अगर उस शिफ्ट में उसको 12 नंबर मिले तो क्या मुझे 5 नंबर भी नहीं मिले हैं? मतलब एक उसी शिफ्ट के बच्चे को। तो ये ऐसा क्यों हुआ है? तो इसका मतलब ये जैसे सामने वाले के मन में ये प्रश्न आएगा कि इसका मतलब मेरे नंबर और भी ज़्यादा कम थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास सारे प्रूफ़ हैं, मैं स्टार्टिंग से बताती आई हूँ अपने वीडियोज़ में कि मेरा 174 पॉइंट समथिंग, मतलब 175 में है, ठीक है? एक प्रश्न में मुझे डाउट है, अगर वो सही होता है तो मेरा 170 मतलब 7 पॉइंट हो जाएगा कुछ। तो देखिए, मैंने अपने प्रश्नों का जो मैं शुरू से जब आई, स्टार्टिंग से मैंने एग्ज़ाम देखे, तब से मैंने एक-एक प्रश्न बहुत अच्छे से चेक किए, बहुत ज़्यादा अच्छे से चेक किए हैं। आंसर की आने के बाद भी चेक किया बहुत अच्छे से, फाइनल आंसर की आने के बाद और अच्छे से चेक किया। तो मैंने हमेशा चेक किया, बहुत अच्छे से चेक किया, और मैं हमेशा अपने प्रश्नों को ना मतलब कम करके ही लेके चलती हूँ कि चलो एक और काट देते हैं नंबर तो कितना बचता है, मतलब कितना कम से कम कितना बचता है। तो मेरा जितना मैंने बताया था उतना ही है, और मुझे नॉर्मलाइज़ेशन कितने नंबर का मिला, ये मुझे बिल्कुल बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रहा है, और मिला भी कि नहीं मिला है। अगर क्या 1 नंबर मिला है, 2 नंबर मिला है नॉर्मलाइज़ेशन, ऐसा बिल्कुल। और मेरे प्रश्नों की बहुत ज़्यादा गलत संख्या भी नहीं थी कि बहुत गलत संख्या मेरी एक्यूरेसी बहुत ख़राब हो, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा प्रश्न गलत किए हों, ये सारी चीज़ें भी नहीं थी। तो ये मेरी बात वही लोग समझेंगे जिनको जो इस मतलब जिन उनके साथ जो हुआ होगा। जैसे एक लड़की कमेंट कर रही थी, मतलब एक बहन है, वो कमेंट कर रही थी कि उनका 188 पॉइंट समथिंग है और 189 ओबीसी की कट ऑफ है, तो उनको क्या 0.5 भी नहीं मिला नॉर्मलाइजेशन? 0.5 मतलब समझ रहे हैं ना कि अगर 1 नंबर मिल जाता तो वो सिलेक्ट हो जाती उसमें। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण आएँगे, आप लोग ही हैं वो उदाहरण, ठीक है? जैसे मैं हूँ कि इतने थे तो क्या इतना भी नहीं मिला नॉर्मलाइज़ेशन?
ये आप लोगों में बहुत ऐसे लोग हैं जिनका 1 नंबर, क्या 1 नंबर भी उनको नॉर्मलाइज़ेशन नहीं मिला। तो मुझे वो कट ऑफ, वो जो नॉर्मलाइज़ेशन का जो उन्होंने सीट तैयार की, वो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आई मुझे। इसलिए नहीं समझ में आई कि अगर मेरी शिफ्ट में एक को ऐसे मिल रहा है तो एक को कैसे ऐसे मिल रहा है। और मुझे 24 में भी एक मेरे पास उदाहरण है, 24 की सेकंड मतलब 24 की एग्ज़ाम की, कि उसमें 24 नहीं, सॉरी 23 के एग्ज़ाम की मेरे मेरे पास एक है लड़की मेरे पहचान की। जैसे कि सर ने बताया कि 171 एक लड़की का था और 189 जब ओबीसी कट ऑफ गई तो उसका सिलेक्शन हो गया, ठीक है? सर के अकॉर्डिंग। लेकिन जो मेरी मेरे बगल लड़की है, उसका मेरे बराबर नंबर है, ठीक है? उसका 174 की प्लस नंबर है उसका। तो क्या उसको भी नहीं मिला मिला नॉर्मलाइज़ेशन? तो अगर ऐसा हुआ है कि कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोग को नहीं मिला है, कुछ लोग को मिला है, अगर इस तरह से हुआ है तो चीज़ें तो मेरे समझ से परे हैं फ़िलहाल। मैं बहुत समझ ही नहीं पा रही हूँ ये चीज़। सच में नहीं समझ पा रही हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है, कि कैसे नॉर्मलाइज़ेशन किया है इन लोगों ने, क्या इन लोग का फ़ॉर्मूला लगा है। तो क्या अगर एक शिफ्ट के केवल आधे बच्चों को नॉर्मलाइज़ किया है, आधे बच्चों का कट कर दिया है? तो यही सारी चीज़ें हैं। तो मतलब दोनों मैं 23 की शिफ्ट और अपनी शिफ्ट दोनों को मैं बता रही हूँ। अगर आप लोग के साथ ये सिचुएशन हो, आप लोग भी मतलब मेरी बात को समझ रहे हों, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और मुझे ये चीज़ बताइएगा कि आपको क्या इतने देखिए जिनका सिलेक्शन हो गया है, वो उनको तो ठीक है, उनको बहुत मतलब नॉर्मलाइज़ेशन मिला होगा, ठीक है। जिनका नहीं हुआ है, वो लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, ये बात को क्लैरिफ़ाई थोड़ा-सा करिएगा, मुझे थोड़ा क्लियर हो जाएँ चीज़ें। क्योंकि मैं दोनों शिफ्ट को लेके एकदम श्योर हूँ, ठीक है? और दोनों लड़कियाँ मतलब चाहे मैं हूँ, चाहे वो हो, उसमें 1% भी कोई झूठ नहीं है कि मेरा नंबर इतना था और इतना नहीं था मेरा नंबर, या सामने वाले के मन में आए कि अरे तुम्हारा इतना नहीं रहा होगा तभी तुम बहुत डाउन हो। बिल्कुल ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मेरे पास सारे प्रूफ़ हैं। मैं अगर आप लोग बहुत ज़रूरत पड़ी तो मैं ओएमआर है और बुकलेट है, सारी चीज़ें हैं और मैं उसको आप खुद उसमें मिला सकते हैं। अगर आपको आप इतना ज़्यादा मतलब टाइम देंगे तो आप मिला लेंगे वो सारी चीज़ें। बाकी मैंने एकदम सटीक बताई है, स्टार्टिंग से मैंने यही बताई है, झूठ बोलने का ना वो लड़की झूठ बोल रही है जो मेरे साथ की है, कोई भी झूठ नहीं बोल रहा है, ठीक है? तो क्या कैसे चीज़ें हुई हैं नहीं समझ में आ रहा है। और एक चीज़ ये भी बहुत निकल के आ रही है कि नंबर बहुत ज़्यादा थे, कट ऑफ से ऊपर थे तब भी नहीं हुआ है। तो क्या इतने नंबर कट गए कि जैसा कि सर ने बताया है कि माइनस 3 हुए हैं, 5 हुए हैं नंबर, लेकिन नहीं 5 नंबर से भी ऊपर कट ऑफ में थे लड़के। लड़के की मैं बात कर रही हूँ, लड़कियों की नहीं। लड़के मैं जो जानती हूँ, मैं 1-2 उनकी बात कर रही हूँ, जैसे ऑफ़लाइन कोचिंग में ही या फिर जहाँ भी। तो उनका नंबर कट ऑफ से ऊपर था, तो भी उनका नहीं हुआ है और 1-2 नंबर नहीं ऊपर था, कई नंबर ऊपर थे। तो ये चीज़ थोड़ा-सा नहीं समझ में आ रही है, बिल्कुल नहीं समझ में आ रही है, थोड़ा-सा क्या बिल्कुल नहीं समझ में आ रही है। और मेरे ख़्याल से ऐसी कंडीशन आप लोग के साथ भी होगी, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आप बताएँगे, चाहे वो 23 की शिफ्ट की हो, चाहे 30 की हो, चाहे 25 की हो। सारे लोग अपने कमेंट्स करिएगा और बताइएगा चीज़ों को और बहुत ज़्यादा अपसेट मत होइए अब। अब तो जो होना था हो ही गया, बट एक हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए ना कि क्या कैसे चीज़ें हुई हैं, ठीक है? ताकि हमें पता चले, हुआ नहीं हुआ ये अलग बात है बट हमें पता रहना चाहिए चीज़ें, ठीक है? तो आप लोग अच्छे से अपनी आगे की तैयारी करिए, आगे की तैयारी पे फ़ोकस करिए, बहुत टाइम है और बहुत मौके हैं अभी बहुत सारे। और क्या करेंगे लाइफ में ऐसे जो बहुत परेशान है कि ना मैं 4 साल से तैयारी कर रहा, मैं 5 साल से तैयारी कर रहा। बिल्कुल आप तैयारी कर रहे हैं और अच्छी बात है आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? आप इस लाइन में हैं ये बहुत अच्छी बात है, आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ सीख रहे हैं और आप आगे कम से कम आप ये तो किसी को नहीं बोलेंगे कि अरे तुम तैयारी कर रही हो, तुम्हारा नहीं हुआ। क्योंकि जो लोग नहीं होते इस लाइन में, वो दूसरे के ऊपर उँगली उठाते हैं कि तुम तैयारी कर रही हो, तुम्हारा तो हुआ ही नहीं। क्योंकि उन्हें आइडिया ही नहीं होता है कि ये कॉम्पिटिशन है। इसमें आपका आपका लक, आपकी मेहनत बहुत दोनों बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से चलती है और बहुत ऐसे लोग हैं जो रह जाते हैं बहुत सालों-साल की तैयारी के बाद। तो यही सारी चीज़ें हैं, आप लोग अपने ऊपर ध्यान दीजिए और थोड़ा-सा आप अपने दिमाग को रिलैक्स करिए। टेंशन बहुत ज़्यादा मत लीजिए, लेकिन हाँ, चीज़ों को क्लियर करिए कि नॉर्मलाइज़ेशन में क्या कैसी चीज़ें हुई हैं, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।